हम जिस जमीन पर चलते हैं वो कोई शांत, स्थिर चीज नहीं है। असल में ये एक कहानी है जो अरबों सालों से आग, पानी और जबरदस्त दबाव से लिखी जा रही है। तो चलिए आज इसी कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि हमारे पैरों के नीचे क्या-क्या राज छुपे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 95% हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसका 95% हिस्सा पिघली हुई चट्टानों के ठंडे होने से बना है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें सीधे हमारी कहानी के पहले किरदार से मिलवाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है आग्नेय चट्टानों से। ये पृथ्वी की सबसे पहली, सबसे बुनियादी चट्टानें हैं। इन्हें पृथ्वी की आत्मकथा का पहला अध्याय भी कह सकते हैं, जो सीधे सीधे पिघले हुए लावा और मैग्मा की आग से लिखा गया है। तो ये आग्नेय चट्टान बनती कैसे है? बड़ा आसान है। जब पिघली हुई चट्टान धरती के अंदर होती है तो उसे कहते हैं मैग्मा, और जब वही ज्वालामुखी से बहकर सतह पर आ जाती है तो बन जाती है लावा। बस जब यही मैग्मा या लावा ठंडा होकर पत्थर बन जाता है तो उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब देखिए ठंडा होने की रफ्तार से कितना फर्क पड़ता है। एक तरफ है ग्रेनाइट जो जमीन के मीलों नीचे लाखों साल में धीरे धीरे ठंडा होता है, इसी वजह से ये बेहद मजबूत बनता है। और दूसरी तरफ है प्यूमिस जो सतह पर लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है। इस जल्दबाजी में गैस के बुलबुले अंदर ही कैद हो जाते हैं और इसे इतना हल्का बना देते हैं कि ये पानी पर तैर भी सकता है। कमाल है ना? और ये चट्टानें सिर्फ किताबों में नहीं हैं, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। किचन का स्लैब हो, मंदिरों की मूर्तियां हों, या फिर वो सड़क जिस पर गाड़ी चलती है, ये सब ग्रेनाइट और बसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों की ही तो देन है। तो आग की कहानी के बाद अब बात करते हैं हवा और पानी की। ये वो ताकतें हैं जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे रेत में बदल देती हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा अध्याय, अवसादी चट्टानें। सोचिए, ये किसी नदी की कहानी है। हवा और बारिश चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे कण बनाते हैं। नदी इन कणों को अपने साथ बहाकर समुद्र या झील में ले जाती है। वहां ये कण धीरे धीरे एक के ऊपर एक, तय दर तय जमते जाते हैं। हजारों लाखों साल तक ऊपर की परतों का दबाव नीचे की परतों को इतना दबाता है कि वो फिर से एक ठोस चट्टान बन जाती हैं। हर अवसादी चट्टान अपने आप में एक इतिहास की किताब है। जैसे दिल्ली का लाल किला जो बलुआ पत्थर से बना है, यानी करोड़ों साल पहले की जमी हुई रेत, या फिर चूना पत्थर जो उन समुद्री जीवों के कंकालों से बनता है जो कभी समुद्र की गहराइयों में रहते थे, और आज उसी से हमारा सीमेंट बनता है। अब आता है कहानी का सबसे नाटकीय मोड़। जब कोई पुरानी चट्टान, चाहे वो आग से बनी आग्नेय हो या परतों वाली अवसादी, जब वो धरती के अंदर जबरदस्त गर्मी और दबाव का सामना करती है तो वो अपना रूप पूरी तरह से बदल लेती है। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है, मेटामॉर्फोसिस, यानी काया पलट। ये कोई नई चट्टान नहीं है, बल्कि पुरानी चट्टान का ही एक नया, बदला हुआ और अक्सर ज्यादा मजबूत रूप है। ठीक वैसे ही जैसे एक कैटरपिलर तितली बन जाता है। और ये काया पलट वाकई कमाल का है। देखिए, साधारण सा चूना पत्थर दबाव और गर्मी से खूबसूरत संगमरमर में बदल जाता है। मिट्टी से बनी नरम शेल चट्टान स्लेट बन जाती है जो छतों पर इस्तेमाल होती है, और मजबूत ग्रेनाइट भी और ज्यादा शक्तिशाली नाइस में बदल जाता है। ये प्रकृति की अपनी ही जादूगरी है। तो हमने 3 तरह की चट्टानों को जान लिया, आग से बनी आग्नेय, परतों वाली अवसादी और रूप बदलने वाली रूपांतरित। अब देखते हैं कि ये तीनों किरदार एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये है पृथ्वी का महान रिसाइकलिंग सिस्टम। मैग्मा से आग्नेय चट्टान बनती है, वो टूटकर अवसादी चट्टान बनती है। फिर वो अवसादी चट्टान जमीन के नीचे दबकर रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है, और अगर गर्मी और ज्यादा बढ़े तो वो पिघलकर फिर से मैग्मा बन जाती है, और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये कोई सीधी सादी साइकिल नहीं है, ये एक उलझे हुए जाल की तरह है। एक आग्नेय चट्टान सीधे रूपांतरित बन सकती है, या एक रूपांतरित चट्टान टूटकर अवसादी बन सकती है। यहाँ कोई तय रास्ता नहीं है, और यही चीज हमारे ग्रह को इतना डायनामिक और जिंदा रखती है। ये चट्टान चक्र सिर्फ एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे लिए
बेशकीमती खजाने भी बनाता है, वो खनिज और ईंधन जिनसे हमारी आज की दुनिया चलती है। हर चट्टान असल में खनिजों से मिलकर बनी होती है और कुछ खास खनिज जिन्हें हम अयस्क यानी ओर कहते हैं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से हमें लोहा, एल्यूमिनियम और तांबे जैसी जरूरी धातुएं मिलती हैं। जैसे कि हेमेटाइट अयस्क से लोहा निकलता है जिससे हमारी इमारतें और गाड़ियां बनती हैं। बॉक्साइट से हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम मिलता है जो हवाई जहाज बनाने के काम आता है। और क्यूप्राइट से तांबा जिसके बिना हमारे फोन और कंप्यूटर तो काम ही नहीं कर सकते। लेकिन इन खजानों में से कुछ ऐसे भी हैं जो सीमित हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें बनने में करोड़ों साल लगे हैं, वो गैर नवीकरणीय हैं। मतलब एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा बनने में फिर से करोड़ों साल लगेंगे। कोयले की भी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ये चार्ट दिखाता है कि एंथ्रोसाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है और सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जबकि पीट सबसे कम। और ये जानना जरूरी है ताकि हम ऊर्जा का सही और बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? जवाब इन छोटे छोटे कदमों में छिपा है। सौर और पवन ऊर्जा अपनाना, बिजली की बचत करना और ईंधन की बर्बादी रोकना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। आखिर में ये चट्टान चक्र हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी कितने विशाल पैमाने पर काम करती है। ये चक्र लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सवाल हमारे लिए है, हम जो इस कहानी में बस एक पल के लिए आए हैं, इन अनमोल तोहफों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम